स्टूडेंट, मैं ललित कुमार जादव नवीन सीनियर सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी की ऑनलाइन क्लासेज में सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। आज हम बहुलक के बाद में माध्यक से संबंधित टॉपिक के बारे में स्टडी करेंगे। इस टॉपिक से बहुलक और माध्यक दोनों टॉपिकों में से एक टॉपिक 6 मार्क्स का मीन्स 6 नंबर का एक क्वेश्चन सेक्शन डी में 30वें नंबर पर 101% आता है। देखिए माध्यक की क्रिया विधि क्या है, कुछ प्रोसेज है थोड़ा। माध्यक की क्रिया विधि है, फर्स्ट पॉइंट है सर्वप्रथम हम CF की सारणी तैयार करते हैं। CF का मीन्स होता है संचयी बारंबारता। सर्वप्रथम हम संचयी बारंबारता ब्रैकेट में इसे शो करेंगे CF से की सारणी तैयार करते हैं। सर्वप्रथम हम संचयी बारंबारता की सारणी तैयार करते हैं। उसके बाद पॉइंट नंबर सेकंड, फिर n/2 का मान ज्ञात करते हैं। फिर n/2 का मान ज्ञात करते हैं। n/2 का मान ज्ञात करते हैं। पॉइंट नंबर सेकंड, फिर n/2 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता, फिर n/2 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता के सामने का चर हमारा माध्यक होता है। के सामने का चर हमारा माध्यक होता है। पॉइंट नंबर 4, लास्ट पॉइंट, फिर माध्यक को हम निम्न सूत्र की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। अब माध्यक ज्ञात करने का देखिए सूत्र क्या होता है। माध्यक बराबर L प्लस ब्रैकेट n/2 माइनस CF अपॉन F ब्रैकेट 1 इंटू H। ये माध्यक ज्ञात करने का आपका सूत्र है। इस सूत्र को जब भी प्रश्न में आता है, आप केवल बहुलक और माध्यक से संबंधित जो भी प्रश्न होगा उस प्रश्न में केवल और केवल सूत्र का 1 नंबर आपको दिया जाएगा। यह आपका प्रोसेस है माध्यक का। यदि आपको याद हो तो ठीक है, यदि याद नहीं हो तो उसके लिए मैंने डायरेक्ट प्रोसेस भी बताया हुआ। पहले थोड़ा ध्यान से सुनिए। आपका टॉपिक है माध्यक। पहला पॉइंट है सर्वप्रथम हम संचयी बारंबारता का मीन्स है CF की सारणी तैयार करते हैं। अब ये कैसे करेंगे, मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि प्रश्न जो आएगा वो प्रश्न में आपको या बहुलक हो या माध्यक हो, जब भी प्रश्न आएगा उस प्रश्न में आपको क्षैतिज सारणी मिलेगी। सबसे फर्स्ट वर्क है आपका, पहले उन क्षैतिज सारणियों को आपको स्तंभ सारणी बनाना है और उनमें कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। बहुलक में केवल और केवल 2 सारणी से आपका काम चल जाता है, जबकि माध्यक में तीसरी सारणी हम बनाते हैं और वो बनाते हैं CF की। किसकी सारणी बनाते हैं? CF की। इसका मीन्स पहला पॉइंट है सर्वप्रथम हम संचयी बारंबारता, इसका मीन्स इसको शॉर्ट में शो कर सकते हैं CF की सारणी तैयार करते हैं। सबसे पहले माध्यक वाले प्रश्न में तीसरी सारणी हमें बनानी पड़ेगी और वो CF की बनानी है। किसकी बनाओगे? CF की। वो कैसे बनाओगे? दूसरी सारणी की सहायता से, प्रश्न में दी गई दूसरी सारणी की सहायता से आप CF को बनाएंगे। जो प्रश्न में आप हल करेंगे उस टाइम पे आपको बताया जाएगा। आप बस इतना ध्यान रखिए कि माध्यक वाले प्रश्न में तीसरी सारणी हमें बनानी है और वो सारणी संचयी बारंबारता की होगी, मीन्स CF की होगी। पॉइंट नंबर सेकंड, उसके बाद यदि ये सारणी बन जाए,
CF की सारणी बन जाए तो उसके बाद फिर हम NY2 का, फिर हम किसका, NY2 का मान ज्ञात करते हैं। यदि तीसरी सारणी CF की बन जाती है तो उसके बाद N/2 का मान ज्ञात किया जाता। कई विद्यार्थी सोचते हैं सर N/2 का मान कैसे पता करेंगे कि N का मान कितना है। उसके लिए मैं आपको दो तरीके बताता हूं। आप प्रश्न में जब भी आपको माध्यक का प्रश्न होगा, पहले आपने स्तंभ सारणी बनाई और तीसरी सारणी आपने बनाई CF की, बन गई आपकी तीनों सारणी। उसके बाद पॉइंट नंबर सेकंड है N/2 का मान, और वो कैसे ज्ञात करोगे, या तो जो तीसरी सारणी आपने बनाई है उस सारणी का अंतिम अक्षर लास्ट में क्या प्राप्त हुआ आपको, वही N का मान है। मैं कहना चाह रहा हूं कि तीसरी सारणी आप जो बनाओगे उस सारणी का लास्ट टर्म या लास्ट अक्षर, जो भी लास्ट बारंबारता या लास्ट संचयी बारंबारता जो प्राप्त होगी वही हमारा N का मान होगा। एक तरीका ये, या फिर आप कर सकते हो कि दूसरी जो सारणी है बारंबारता वाली, उस सारणी की सभी बारंबारताओं को योग कीजिए और योग करने पर जितना आएगा वही N का मान है। दो तरीके हैं आपके पास, या तो दूसरी सारणी की दी गई प्रश्न में सभी बारंबारताओं का योग कीजिए, जो आपको प्राप्त होगा वही N का मान है। या फिर मैंने आपको बताया तीसरी सारणी आप CF की बनाते हो, उस सारणी को बनाने के बाद लास्ट में जो संचयी बारंबारता आती है आपकी CF की, लास्ट में आपने पूरी सारणी बनाई और अंत में जो लास्ट में संचयी बारंबारता का जो पद होगा वही N का मान है। वो किसका मान होगा, N का। इसका मीन्स 2 पॉइंट खत्म हुए आपके। उसके बाद पॉइंट नंबर 3, यहां तक आपको 2 नंबर, इस क्वेश्चन से 2 नंबर आपको प्राप्त हो चुके हैं। इसके बाद में पॉइंट नंबर 3 है फिर N/2 से। N/2 का मीन्स क्या है, मान लीजिए N का मान 100 आ गया, मान लीजिए N का मान 100 है, इसका मीन्स फिर N/2 मीन्स 100/2, 2 का भाग दीजिए कितना आएगा 50। इसका मीन्स कितना आया N/2 का मान 50। आप देखिए फिर N/2 से ठीक बड़ी, इसके लिए मैं आपको छोटा सा क्लू बता रहा हूं। आप क्या करोगे, N/2 का, N का जो मान आएगा उस मान में 2 का भाग दोगे। मान लीजिए N का मान 100 आया, 100 में 2 का भाग दोगे कितना आया 50। तो आप क्या करोगे, 50 आने के बाद 50 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता तीसरी सारणी में देखना है, दूसरी सारणी में नहीं देखोगे। तीसरी सारणी में यह देखोगे कि 50 से ठीक पहला बड़ा अंक या पहली बड़ी बारंबारता कौन सी है। 50 से ठीक बड़ा होना चाहिए, उससे जस्ट ठीक बड़ा जो होगा उसके सामने की पूरे पद को हम एक ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। बाकी प्रोसेस उसी आधार पे होता है जो बहुलक की तरह किया है। पॉइंट नंबर 4, सूत्र। माध्यक को ज्ञात करने का क्या सूत्र होता है, माध्यक इज इक्वल टू L प्लस ब्रैकेट N/2 माइनस CF बटे में F ब्रैकेट क्लोज इंटू H। ये हमारा सूत्र होता है। तो देखिए प्रश्न क्या है, ये आपका प्रोसेस है। एक बार और शॉर्ट में आप इतना सुनिए कि माध्यक से संबंधित कोई भी प्रश्न होगा, सबसे पहले दोनों सारणियों को स्तंभ सारणी बनाओगे। माध्यक में तीसरी सारणी हमें बनानी पड़ती है, और वो किसकी बनाओगे आप, सिर्फ और सिर्फ CF की सारणी बनाओगे। और वो कैसे बनाओगे, आपको दूसरी सारणी की सहायता लेनी है। दूसरी सारणी का प्रथम अक्षर तीसरी सारणी में वैसे के वैसे, बाकी अंक को दूसरी सारणी में जोड़ते हुए जाना है। इस तरीके से आपकी सारणी बनेगी। बाकी प्रोसेस आपको प्रश्न में बताया जाएगा। केवल आप इस सूत्र को याद रखेंगे। यदि ये सूत्र याद है तो ही आगे आप प्रश्न हल कर सकते हो। इसलिए बहुलक और माध्यक से संबंधित जब भी प्रश्न आप हल करें तो आपको ये दोनों सूत्र आपको याद होने चाहिए। और जो भी कमजोर स्टूडेंट है या जिन्हें मैथ से या अदर जो भी है, मैंने उनके बारे में पहले भी पैटर्न बता चुका हूं। सभी सब्जेक्टों का आप केवल पहला वो पैटर्न याद कीजिए जिससे अपना कम से कम 30-40 मार्क्स का पैटर्न तैयार हो। यह आपका क्वेश्चन है, निम्न लिखित बारंबारता का माध्यक ज्ञात कीजिए, का माध्यक ज्ञात कीजिए। देखिए सारणी क्या है,
ये क्वेश्चन इसलिए नोट किया गया क्योंकि बोर्ड में इस पैटर्न से क्षैतिज सारणी बनी आती है आपके पास। वही पैटर्न लेंगे जो 2000, ये क्वेश्चन 2019 में आया है, 2019 में, और आपके 2019 में क्या पूछा गया? बहुलक और माध्यक दोनों ही पूछे गए। 6 नंबर में बहुलक और माध्यक दोनों पूछे गए 2019 में, और जो प्रश्न आपको बहुलक को कराया गया वही आया हुआ है। मैंने उसके अलावा आपको पहले बता चुका हूं 4-4 प्रश्न है, और आप ये 4-4 प्रश्न की प्रैक्टिस घर पे करोगे। वर्ग है 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55, 55 से 70, और 70 से 85, और 85 से 100। देखिए इसमें क्या आएगा? एफआई में 6, 20, 44, 26, 3 और 1। ये क्वेश्चन आपके 2019 में बोर्ड एग्जाम 2019, बोर्ड एग्जाम 2019 में आपके बहुलक और माध्यक दोनों पूछे गए हैं, और 6 नंबर का ये प्रश्न 101% आता है। मैं आपसे कहना चाह रहा हूं किस तरीके से पूछा गया था। निम्न बंटन का बहुलक व माध्यक ज्ञात कीजिए, इसका मीन्स वो 3-3 मार्क्स में हो गया। 3 नंबर का बहुलक इसी प्रश्न, इसी सारणी का, और 3 नंबर का फिर माध्यक। आप देखिए ये प्रश्न है, निम्नलिखित बारंबारता का माध्यक ज्ञात कीजिए। एक तरफ दिया हुआ है वर्ग 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55, 55 से 70, 70 से 85, और 85 से कितना है? 100। एफआई में देखिए 6, 20, 44, 26, 3 और 1। इसका मीन्स क्या है? ये हमारा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आप देखिए आपको क्षैतिज सारणी प्राप्त हुई है। सबसे पहला वर्ग क्या है? सबसे पहले दिए गए प्रश्न की क्षैतिज सारणी को स्तंभ सारणी में कन्वर्ट किया जाता है। सबसे पहले आप प्रश्न में कोई परिवर्तन मत कीजिए, कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। जो प्रश्न में आपको दिया गया है उसे स्तंभ सारणी में कन्वर्ट करना है। स्तंभ सारणी में कैसे कन्वर्ट करोगे? जो प्रश्न में आपको दिया है उसे एडिटी शो करोगे। पहली सारणी दी गई है आपकी वर्ग की, और सेकंड आपको शो है आपके पास में दी गई है एफआई। वर्ग में बताइए कितना है? 10 से 25, बताइए कितना है? 25 से 40, 40 से 55, 55 से 70, और 70 से 85, और 85 से 100। 6, 20, 44, 26, 3 और 1। ये आपका जो प्रश्न दिया गया है उन प्रश्न की स्तंभ सारणी को, जो क्षैतिज सारणी थी उस सारणी को स्तंभ सारणी में कन्वर्ट किया गया है। कोई परिवर्तन नहीं। मुझे बताइए दोनों सारणी में कोई परिवर्तन है? उसके बाद आप क्या करोगे? ये तो आपका प्रश्न एडिटीज हो गया। मैंने आपसे कहा था माध्यक से संबंधित प्रश्न हल करेंगे। तीसरी सारणी हमें बनानी है, और वो तीसरी सारणी आप किसकी बनाओगे? संचयी बारंबारता। इसका मीन शॉर्ट में लिखोगे आप सीएफ की। इन दोनों सारणियों के बाद माध्यक वाले प्रश्न में तीसरी सारणी सीएफ की बनानी है। और वो कैसे बनाओगे? कि दूसरी सारणी का प्रथम अक्षर या प्रथम बारंबारता, आप मुझे बताओ दूसरी सारणी की प्रथम बारंबारता कितनी? 6 है। उसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, वो तीसरी सारणी में वो पद एडिटीज रखा जाएगा। बाकी उस संख्या में अगले पद को जोड़ते हुए जाना। कैसे? अभी 6 वैसे के वैसे 6 को अगली संख्या में जोड़िए, 6 को 20 में जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 26। 26 को फिर अगली संख्या में जोड़िए
26 और 44 कितना हो जाएगा 70। फिर इसको अगली संख्या में जोड़िए, 70 और 26 कितना हो जाएगा 96। फिर इसको अगली संख्या में जोड़िए, बताइए कितना हो जाएगा 99। फिर इसको अगली बारंबारता में जोड़िए, कितना हो जाएगा 99 1 100। इसी के साथ तीसरी सारणी आपकी प्राप्त हो गई, और वो तीसरी सारणी किसकी है, सीएफ की। उसके बाद मैंने कहा था, इसके बाद ये सारणी प्राप्त होने के बाद सेकंड पॉइंट हम ज्ञात करते हैं, वो होता है आपका यहां n/2 बराबर n/2 का मान ज्ञात करते हैं। वो कैसे याद करेंगे, मैंने आपको दो तरीके बताए। तीसरी सारणी का लास्ट वाला जो पद प्राप्त होगा, आप बताओ तीसरी सारणी आपने बनाई, उसका लास्ट पद जो प्राप्त होगा वही हमारा n का मान होगा। किसका मान होगा, वो n का। या फिर मैंने कहा था, या तो एक तरीका ये है, या दूसरा तरीका आपके पास क्या है कि आप बारंबारता, दूसरी सारणी की जो बारंबारता, उन सबको ऐड कीजिए और ऐड करने पे जितना आएगा वही n का मान है। या तो आप इन्हें ऐड कीजिए, या आप CF जो तीसरी सारणी है उस सारणी का लास्ट वाला जो पद आएगा वो किसका मान होगा, n का। तो तीसरी सारणी आपने CF की बनाई, उस सारणी का अंतिम पद क्या है 100, और वो किसकी वैल्यू होगी n की। तो यहां n/2 का मान ज्ञात करते, तो n/2 बराबर, मुझे बताओ n का मान कितना है 100/2। 2 से कैंसिल कीजिए, 100 में 2 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा 50 बार। इसका मीन्स n/2 का मान 50 आया आपके पास। अब ये 50 है, आप क्या करोगे, तीसरी सारणी में आप ये देखिए 50 से ठीक बड़ा, 50 से ठीक बड़ा देखो तीसरी सारणी में, फर्स्ट सारणी हो गई आपकी, सेकंड ये है, थर्ड ये। 50 से ठीक बड़ा, 50 से ठीक बड़ा 96 है क्या, नहीं। जस्ट कहने का अर्थ 50 से ठीक बड़ा फर्स्ट बार में आना चाहिए, नहीं 96 99 100 ये भी बड़े। 50 से ठीक बड़ा आपका 70 है। इसके सामने की पूरे पद को ब्रैकेट में बंद कर दिया जाता है। वही तरीका बहुलक की तरह, सेकंड सारणी का जो पद होगा वो किसकी वैल्यू होगी, एफ की। उसके जस्ट सामने प्रथम सारणी का केवल फर्स्ट लेटर किसकी वैल्यू होगी, एल का मान। बताओ एल का मान कितना रहेगा, वही बहुलक की तरह 40। और इसके जस्ट अबोव में, जस्ट ऊपर, इन दोनों पदों का डिफरेंस, दोनों पदों का अंतर, 40 में से 25 जाएगा, कितना आएगा 15। एच का मान कितना प्राप्त होगा 15। इस तरीके से ये सभी मान प्राप्त हो गए। हमें प्रश्न में क्या ज्ञात करना, माध्यक, और उस माध्यक वाले प्रश्न में हमें CF का मान चाहिए। और CF का मान कैसे निकालेंगे, तीसरी सारणी का जो पद आपने ब्रैकेट में बंद किया है उस पद के जस्ट ऊपर वाला जो पद होगा, मैं कह रहा हूं तीसरी सारणी में जो पद ब्रैकेट में बंद किया है उसके जस्ट अबोव वाला जो पद होगा, ऊपर वाला जो पद होगा, वही हमारे प्रश्न का CF का मान होगा। CF का मान कितना हो गया 26। आप लिखोगे थर्ड पॉइंट, यहां सबसे बड़ी संचय बारंबारता 70 है। यहां सबसे बड़ी संचय बारंबारता क्या है 70, जिसके सामने का माध्यक वर्ग 40 से 55 होगा। यहां पचास से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता या CF यहां 50 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता 70 है, जिसके सामने का माध्यक वर्ग, जिसके सामने का माध्यक वर्ग कितना होगा 40 से 55। जो अच्छे स्टूडेंट है वो इसे लिख सकते हैं इस लाइन को, और नहीं लिखना चाहे कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट इसके बाद में आप जो जो मान प्राप्त हो उन सभी मानों को शो कीजिए। जो लिखना चाहे अच्छे वाले स्टूडेंट है वो इस लाइन को लिखेंगे तो बहुत बढ़िया। यहां 50 से ठीक बड़ी संचय बारंबारता 70 है, 50 से ठीक बड़ी क्या है 70, और 70 के सामने का माध्यक वर्ग क्या होगा 40 से 55। आप मुझे बताओ जो आपके पास वैल्यू यहां शो कीजिए। CF की वैल्यू कितनी है 26। बताइए F का मान कितना है 44। बताइए L का मान कितना है 40। बताइए H का मान कितना है 15। ये सभी मान है। प्रश्न में क्या ज्ञात करना है माध्यक, तो आप लिखेंगे अतः माध्यक।
अतः माध्यक। क्या सूत्र होता है? L प्लस ब्रैकेट में N/2 माइनस CF बटे F इंटू H। बताओ कहीं इस तरीके से ये सूत्र है। इस सूत्र में आप इन चार वैल्यू को पुट करोगे। देखिए बताइए सूत्र क्या है आपका? माध्यक इज इक्वल टू L प्लस, मुझे बताइए L की वैल्यू कितनी है आपके पास? L की वैल्यू हमारे पास 40 है। कितनी है? 40। प्लस का साइन, ब्रैकेट आपका एडिटीज N/2। आप मुझे बताइए N/2 का मान कितना निकाला आपने? 50। कितना है? 50। N/2 की वैल्यू पुट कीजिए 50। किसका साइन है? माइनस का। माइनस CF, मुझे बताओ CF की वैल्यू कितनी है? 26 बटे F। बताइए F की वैल्यू कितनी है? 44। सूत्र में पुट कीजिए 44, ब्रैकेट क्लोज, इंटू का साइन लगाइए H का मीन्स होता है वर्ग अंतराल, और वो कितना आपके पास? 15। इसका मीन्स H की वैल्यू कितनी है? 15। आपसे मैं कह रहा हूं यहां तक सूत्र में एक नंबर आपका सूत्र का होता है और केवल मान रखने का, एक नंबर आपका मान रखने का है। अब इसे हल कीजिए। 40 एडिटीज प्लस, आप मुझे बताओ 50 में से 26 गया, कितना बचेगा? 24 बटे कितना? 44 इंटू 15 आपका एडिटीज। वही तरीका, वही बहुलक की तरह किसी भी ऐसी संख्या से कैंसिल कीजिए, उसी संख्या से न्यूमिनेटर कैंसिल होना चाहिए और उसी से डिनोमिनेटर मींस अंश और हर। 6 से कैंसिल कीजिए, 6 चौक 24, और इसे कीजिए आप 6 से कैंसिल नहीं होगा, 4 से कैंसिल कीजिए, 6 चौक 24 और 11 बार ये कैंसिल हो जाएगा आपका, इंटू कितना? 15। आगे देखिए 40 एडिटीज प्लस, अब मैं कह रहा हूं H की वैल्यू को अंश वाली संख्या से गुणा किया जाता है। 15 इंटू 6 करेंगे, कितना आएगा? 90 बटे कितना? 11। 11 का आप 90 में भाग दीजिए। 40 आपका एडिटीज प्लस 11 का भाग दीजिए 90 में, 11 8 88, 90 में से 88 गया, कितना बचेगा? 2। भाग नहीं जाएगा, लगाएंगे पॉइंट, उतारेंगे 0, 20 हो गया। 11 एकन 11, 20 में से 11 गया, फिर 9 बचेगा, दोबारा उतारेंगे 0, 90 हो जाएगा, दोबारा 8 बार भाग जाएगा। इसका मीन्स भाग कितनी बार गया? 11 का जब हम 90 में भाग देते हैं, 90 में भाग देते हैं, 8.18 बार भाग जाता है। इसका मीन्स हमें प्राप्त हुआ 40 प्लस 8 48.18, लगभग अप्रोक्सीमेटली वायव्य का मान कितना प्राप्त हुआ? 48.18। ये हमारा 6 मार्क्स का क्वेश्चन है और 30वें नंबर पर बहुलक और माध्यक से संबंधित प्रश्न आता है। कई बार माध्य पूछता है इन्हीं सारणी का, और वो पैटर्न मैं आपको बता चुका हूं। आप जो प्रश्न बताए गए उन प्रश्नों की घर पे तैयारी कीजिए। धन्यवाद।